સમગ્ર ગુજરાતમાં વિધાનસભા ઇલેક્શનનો ચૂંટણી પ્રચાર ધમધમાટ ચાલી રહ્યો છે। આ વખતે ચૂંટણીમાં રાજકીય વાતાવરણ ખૂબ જ ગરમ અને રસપ્રદ જોવા મળી રહ્યું છે। રાજકીય પાર્ટીઓ એડી ચોટીનું જોર લગાવી રહી છે, ત્યારે કોંગ્રેસના રાજ્યસભાના સાંસદ અને રાષ્ટ્રીય મહાસચિવ મુકુલ વાસનિક સુરત પહોંચ્યા અને પત્રકાર પરિષદ યોજી ભાજપ પર આકરા પ્રહારો કર્યા હતા। કોંગ્રેસના રાષ્ટ્રીય મહાસચિવ મુકુલ વાસનિકે સુરતમાં ભાજપ પર આકરા પ્રહાર કર્યા। ગુજરાત વિધાનસભા ઇલેક્શનને લઈ સુરતમાં ચૂંટણીનો માહોલ જબરજસ્ત ગરમાઈ રહ્યો છે, જેને લઈ તમામ રાજકીય પાર્ટીના દિગ્ગજ નેતાઓ ચૂંટણી પ્રચાર અર્થે સુરત આવી રહ્યા છે। આજે કોંગ્રેસના રાજ્યસભાના સાંસદ અને રાષ્ટ્રીય મહાસચિવ મુકુલ વાસનિક સુરત આવ્યા હતા, જ્યાં પત્રકાર પરિષદ સંબોધતા તેમણે ભાજપને આડે હાથ લીધી હતી। ભાજપ ઉપર આકરા પ્રહારો કરતા જણાવ્યું હતું કે મોદીને રાત્રે ઊંઘ પણ આવતી નથી અને જો આવી જાય તો સપનામાં પણ માત્ર કોંગ્રેસ જ દેખાયા કરે છે। રાજ્યસભાના સાંસદ મુકુલ વાસનિકે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે ગુજરાતમાં છેલ્લા 27 વર્ષથી ભાજપનું શાસન છે અને કેન્દ્રમાં છેલ્લા 8 વર્ષથી ભાજપ સરકાર બની છે, તેમ છતાં હજુ પણ કોંગ્રેસ ઉપર જ દોષનો ટોપલો ઢોળવામાં આવે છે। દેશના પ્રધાનમંત્રી જાહેર સભાઓમાં હજુ પણ એવું કહી રહ્યા છે કે કોંગ્રેસના કારણે આપણે ભોગવવાનું આવી રહ્યું છે। ये बड़े चिंता की बात है कि भारतीय संविधान में जो बुनियादी विचार रखे हुए हैं, उन विचारों के सामने भारतीय जनता पार्टी की ओर से बहुत बड़ी चुनौती आज खड़ी करी गई है। संविधान के नाम से शपथ तो लेते हैं, लेकिन हमारी जो बुनियादी बातें भारतीय संविधान के सामने है, उनके सामने जो खतरा आज नज़र आता है, ऐसी स्थिति इससे पहले कभी थी नहीं। हमारी कार्यपालिका किस तरह से काम करती है, हमारी न्यायपालिका के सामने कैसा दबाव है, पत्रकारिता किस तरह से दबाव के नीचे काम करती है, इस पर मुझे बताने की कोई खास आवश्यकता नहीं। लेकिन जो बुनियादी सिद्धांत है, जिस तरह से कि सभी भारत के लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिलेगा, अगर सिर्फ यही एक सिद्धांत के ऊपर अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार का हम आकलन करेंगे तो पता चलता है कि इस एक ही सिद्धांत के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की, चाहे वो गुजरात की सरकार हो या केंद्र सरकार है, वो पूरी तरह से 100% वो नाकामयाब रही है। यहाँ पर किस तरह से जुमलों का इस्तेमाल पिछले सालों में हुआ, चाहे वो 15 लाख की बात हो, चाहे अच्छे दिन की बात हो, काले धन की बात हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात हो। यहाँ सूरत में ही अगर सैकड़ों स्कूल अगर निजी क्षेत्र में खुलते हैं तो सरकारी स्कूल महज 5 खुलते हैं। यहाँ पर अगर महिलाओं के खिलाफ अपराधों की अगर बात करें, चाहे रेप हो, छेड़छाड़, घरेलू हिंसा, दहेज और तमाम उत्पीड़न की घटनाएं अगर देखते हैं तो पता चलता है कि 2020 में 3,71,000 जो अपराध की केसेस दर्ज हुई थी, उसमें अब 15% से भी अधिक बढ़ोतरी हुई। अब 4,28,000 से अधिक मामले महिलाओं के अपराध से संबंधित यहाँ पर गुजरात में दर्ज होते हैं। और ये दर्ज होने के बाद उस पर किस तरह से कार्रवाई होती है, ये पता चलता है कि 97% मामले ये कोर्ट में प्रलंबित है, यानी महज 3% मामले उसके ऊपर कोई फैसला कोर्ट ने दिया, 97% मामले
अगर प्रलंबित है तो महिलाएं न्याय मिलने से कितनी दूर है। और आश्चर्य की बात तो यह है कि सूरत के मामले देश भर में 19 शहरों के अगर आंकड़े देखें तो पता चलता है कि सूरत शहर में महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हुए उसमें 100% मामले अभी भी प्रलंबित है। तो न्याय मिलने से महिलाएं कितनी दूर है इसका सिर्फ हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या ये सबका साथ सबका विकास ये मापदंड के ऊपर ये सरकार खरी उतरी है क्या।